मूवी जैसे स्टार्ट होती है हमें सीलम शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ थीकरी बिन्स नाम का एक लड़का अपने घर में सो रहा है। तभी उसके घर के पास से एक विच के तेजी से गुजरने से वो जग जाता है और वो देखता है कि उसकी छोटी बहन एमिली वहाँ से गायब है। सुबह हो चुकी होती है। वो बाहर एमिली को ढूंढने निकलता है। वो अपने एक फ्रेंड से उसके बारे में पूछता है कि क्या उसने एमिली को कहीं जाते हुए देखा है, लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है कि एमिली को कहीं जाते हुए नहीं देखा। वो बेनिक्स को पास के जंगल में उठ रहे बैंगनी रंग के धुएं को दिखाता है, जो एक संकेत है कि विचेस वहाँ जादू कर रही हैं। अचानक वो दोनों एमिली को देखते हैं, जिसे एक बूढ़ी औरत द्वारा बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले जाया जा रहा है। बेनिक्स उसका पीछा करने से पहले अपने फ्रेंड को जल्दी से शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाने के लिए भेज देता है, जिसके बाद बेनिक्स एमिली को ढूंढने तेजी से जंगल की तरफ जाता है और वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत एमिली को अपनी झोपड़ी में ले जाती है। वो झोपड़ी एंडरसन सिस्टर का है, जो एक विच है। थीकरी बिन्स झोपड़ी के अंदर झांक कर देखता है और उसे पता चलता है कि एमिली उन तीनों विचेस के कब्जे में है, जिसका नाम विनीफ्रेड, मैरी और सारा है। उन विचेस के पास डीमन के द्वारा दी गई एक स्पेल बुक है। वो तीनों बुक की मदद से एक जादुई पोशन तैयार करती हैं। उन तीनों विचेस का प्लान लाइफ पोशन के द्वारा सीलम के सभी बच्चों के जीवन शक्ति को चूस कर हमेशा के लिए जवान बनना है। बेन उन विचेस से छुपकर उनके घर में घुस जाता है और उन विचेस को वो पोशन एमिली को पिलाने से रोकता है। वो विचेस के सारे लाइफ पोशन को गिरा देता है। विनीफ्रेड उस पर हमला कर उसे कमजोर कर देती है। वो तीनों विचेस एमिली को लाइफ पोशन पिलाने में कामयाब हो चुकी होती हैं। उसके बाद वो तीनों विचेस एमिली के जीवन शक्ति को चूस कर पहले से जवान हो जाती हैं। वो तीनों विचेस बेने को मारना चाहती हैं, लेकिन जब बेनिक्स उन तीनों को बदसूरत मोटी चुड़ैल कहता है तो विनीफ्रेड उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला करती है और उसे काली बिल्ली में बदलकर हमेशा के लिए जिंदा रहने का श्राप देती है, ताकि वो अपनी बहन को बचाने में विफल रहने के अपराध के बोध के साथ हमेशा के लिए घुट कर जिए। बेनिक्स को बदलने के बाद सीलम के नगरवासी उसके पिता के नेतृत्व में झोपड़ी में घुस जाते हैं और उन सैंडरसन सिस्टर्स को पकड़कर वहीं फांसी पर लटका देते हैं। मरने से पहले विनीफ्रेड एक आखिरी जादू करती है। हैलोवीन की रात जब चांद पूरी तरह से उगा होगा, एक कुंवारा लड़का उन्हें दोबारा से जिंदा करेगा और तब वो सीलम शहर के सारे बच्चों की जीवन शक्ति को चूस कर हमेशा के लिए जवान हो जाएंगी। विचेस के मरने के बाद बेनिक्स उस झोपड़ी के आसपास ही रहता है ताकि कोई भी दोबारा से उन्हें जिंदा ना कर सके। उसके बाद इस घटना के 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सीलम शहर के एक हाई स्कूल में हैलोवीन के दिन वहां की टीचर लड़के लड़कियों को सैंडरसन सिस्टर की कहानी सुना रही होती है। क्लास में एक लड़का मैक्स डेनिसन नाम का होता है, जो कुछ ही दिन पहले अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से सीलम आया होता है एंड उसे यहाँ सीलम शहर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और उसे सैंडरसन विचेस की कहानी पर भी डाउट होता है। वो अपने क्लास में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि ये हैलोवीन कैंडी और चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों की तरफ से शुरू किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी चॉकलेट की बिक्री हो। एलिसन नाम की एक लड़की उसकी बातों का विरोध करती है और उसे बताती है कि हैलोवीन असल में एक प्राचीन उत्सव है। हैलोवीन इवेंट के आधार पर मनाया जाता है और ये साल की वो रात होती है जब सभी आत्माएं पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। एलिसन स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की होती है, जिसे मैक्स भी पसंद करता है। वो एलिसन को अपना फोन नंबर देता है, बट एलिसन उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। उसके बाद मैक्स अपने घर की ओर निकलता है। रास्ते में उसे दो बदमाश लड़के जेन और आइस मिलते हैं, जो मैक्स से छेड़छाड़ करते हैं और टीज करते टाइम उसका जूता उससे ले लेते हैं। फिर वो गुस्से में घर आता है, जहाँ उसकी मदर जेनी और उसके फादर डेविड डेनिसन और एक छोटी सिस्टर डैनी होती हैं। डैनी हैलोवीन उत्सव मनाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और एक विच की तरह तैयार होती है। वो एंडरसन्स को अपने के साथ टिकट और ट्रीट के लिए बाहर घूमने के लिए बोलती है। उसके मॉम और डैड भी टाउन हॉल की पार्टी में जा रहे होते हैं। उसके बाद मैक्स डैनी को ट्रिक और ट्रीट के लिए बाहर ले जाता है।
ट्रिक और ट्रीट के लिए सभी एक दूसरे के घर जाते हैं, जहां उन्हें गिफ्ट्स के तौर पर चॉकलेट्स खाने को मिलती हैं। मैक्स को हैलोवीन पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन वो डैनी का मन रखने के लिए उसके साथ घूमता है। फिर वो दोनों एक आलीशान बंगले में पहुंचते हैं, जहां उन दोनों को पता चलता है कि ये एलिसन का घर है। जहां डैनी बताती है कि उसे सैंडरसन सिस्टर्स की कहानी में रुचि है। तब एलिसन उसे बताती है उसकी माँ वहाँ एक म्यूजियम चलाती थी जो उन विचेस का घर हुआ करता था, बट बहुत सी अजीब घटनाओं के कारण वो म्यूजियम बंद करना पड़ा। मैक्स को एलिसन के साथ अच्छा लगता है और वो देखता है कि एलिसन को हैलोवीन में काफी ज्यादा रुचि है, तो वो एलिसन को उन विचेस के घर को देखने के लिए कहता है। फिर वो तीनों उन विचेस की झोपड़ी में पहुंचते हैं। एलिसन उन दोनों को विचेस के सामानों के बारे में बताती है। तभी हम एक काली बिल्ली को वहाँ देखते हैं जो उन सबको देख रहा होता है। एलिसन उन दोनों को विचेस के मंत्र की किताब और एक ब्लैक फ्लेम कैंडल के बारे में बताती है। मैक्स वो ब्लैक फ्लेम कैंडल के बारे में पढ़ता है और उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उस कैंडल को जलाने से वो सैंडरसन्स विचेस जिंदा हो जाएंगी। मैक्स उस कैंडल को जलाने की बात करता है। तभी वो काला बिल्ला उस पर अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये प्रूव करने के लिए कि ये सब बस एक अंधविश्वास है, वो उस ब्लैक फ्लेम कैंडल को जला देता है। उसके बाद वो दंत कथा सच हो जाती है। सैंडरसन सिस्टर जिंदा हो जाती हैं और उस झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। तीनों तुरंत छुप जाते हैं, बट मैरी को उनकी स्मेल से पता चल जाता है कि वहाँ कोई बच्चा छुपा हुआ है। तभी वो डैनी को ढूंढ लेती हैं और उससे उन विचेस को पता चलता है कि ये साल 1993 है, यानी वो पूरे 300 साल बाद वापस आई हैं। डैनी चालाकी से बातें कर वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन वो तीनों विचेस उसे पकड़ लेती हैं। मैक्स उसे बचाने बाहर आता है। वेनिफ्रेंड उस पर हमला कर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी एलिसन और वो बिल्ला उन विचेस पर हमला कर उन दोनों को बचा लेता है। मैक्स फायर रोकने वाले नल को शुरू कर देता है, ये कहकर कि वो मौत की अग्नि वर्षा कर रहा है और उन तीनों विचेस को बेवकूफ बना देता है। वो कैट मैक्स से कहता है, बहुत बढ़िया मैक्स। तभी मैक्स को पता चलता है कि वो बिल्ला इंसानों की तरह बोल सकता है। फिर मैक्स उस बिल्ले के कहने पर विचेस की स्पेल बुक चुरा कर सभी के साथ वहाँ से भाग जाता है। जब उन विचेस को पता चलता है कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ बनाया, वो तीनों विचेस उससे बुक लेने बाहर निकलती हैं। क्योंकि 300 साल पहले ऐसी सड़कें नहीं होती थी, इसलिए उन्हें लगता है कि वो सड़क एक काली नदी है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि वो एक सड़क है। वो तीनों बुक ढूंढने शहर की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन सड़क पर गाड़ियों को देखकर वो डर जाती हैं और घर की तरफ भागती हैं। इधर वो बिल्ला उन तीनों को एक कब्रिस्तान में लेकर आता है और उनसे कहता है कि हम यहाँ सेफ रहेंगे क्योंकि विचेस कब्रिस्तान में नहीं आ सकती। वो बिल्ला उन तीनों को बेली का कब्र दिखाता है और बताता है कि बेली विनीफ्राइड का लवर था, पर विनीफ्राइड ने बेली को अपनी सिस्टर सारा के साथ देख लिया, इसीलिए उसे जहर दे दिया और सुई धागे से उसका मुंह सिल दिया ताकि उसके रहस्य ना खुल सके। उन तीनों को पता चल जाता है कि वो बिल्ला थैक्नी बिंग्स है और वो सारी कहानियाँ सही हैं। इधर उन तीनों विचेस के द्वारा हमें पता चलता है कि वो जादू जो उन तीनों को वापस लाया है सिर्फ हैलोवीन के रात ही काम करता है। सूरज के निकलते ही वो तीनों धूल में बदलकर मर जाएंगी। इसलिए विनीफ्राइड मैरी और सारा से कहती है कि हम उस लाइफ पोशन का इस्तेमाल करके ही जिंदा रह सकते हैं। हमें जल्द से जल्द वो किताब ढूंढना होगा। उसके बाद वो तीन विचेस अपने झाड़ू से उड़कर बुक को ढूंढने के लिए निकलती हैं। इधर मैक्स उन विचेस को वापस लाने के लिए सबसे माफी मांगता है। मैक्स उस स्पेल बुक को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जादू के कारण उसमें आग नहीं लगती है। तभी वो तीनों विचेस उन सभी को ढूंढ लेती हैं। विनीफ्राइड अपनी किताब को पुकारती है। वो सभी उस किताब को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एंड तभी विनीफ्राइड अपने लवर बेली को जगाती है और उसे इन बच्चों को पकड़कर बुक लाने का ऑर्डर देती है। बेली उन्हें पकड़ने के लिए उन सब का पीछा करता है। वो सभी बेनिक्स के साथ एक गुप्त सुरंग द्वारा वहाँ से बाहर निकलते हैं। इधर ये तीनों विचेस बस पर सवारी कर उन बच्चों को ढूंढने जाती हैं। जैसे ही ये चारों सुरंग से बाहर निकलते हैं, बस द्वारा बेनिक्स कुचला जाता है, लेकिन विचेस के श्राप के कारण वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। बच्चों की खुशबू सूंघकर तीनों विचेस शहर के बीच में रुकती हैं।
और शहर के सभी बच्चों और बड़ों के अजीब से पहने हुए कपड़ों को देख उन्हें काफी आश्चर्य होता है। तभी वो तीनों एक आदमी जिसके पहनावे को देख उन विचेस को लगता है कि वो एक असली शैतान है। वो मास्टर मास्टर पुकारते हुए उसके पास पहुँचते हैं। वो आदमी भी उन तीनों विचेस को असली में नहीं पहचान पाता और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। वहाँ कुछ बच्चे आकर उन तीनों विचेस की झाड़ू लेकर भाग जाते हैं। उन तीनों विचेस को वहाँ खाने के लिए चॉकलेट्स दी जाती हैं। विनीफ्राइड घर में मौजूद सामान को देखने लगती है, मैरी टीवी देखने लग जाती है और सारा उस आदमी के साथ डांस करने लग जाती है। जैसे ही उस आदमी की वाइफ उसे उसके साथ डांस करते हुए देखती है, वो गुस्सा हो जाती है और उन तीनों विचेस को अपने घर से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलते ही उन तीनों को पता चलता है कि उन सब की झाड़ू वहाँ से गायब है। वो तीनों बाहर की तरफ पैदल ही भागती हैं और उन सबको पता चल जाता है कि ये लोग जैसे दिख रहे हैं वो असल में नहीं हैं। हैलोवीन की रात सभी मस्ती करने के लिए ये सब करते हैं। इधर ये तीनों एक पुलिस अधिकारी को उन विचेस के बारे में बताते हैं। उसे लगता है कि ये तीनों उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो ऑफिसर उन सबको डांटकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद मैक्स और डैनी सभी के साथ अपने मॉम और डैड को ढूंढने एक हैलोवीन पार्टी में पहुँचते हैं, जहां मैक्स और डैनी अपने मॉम और डैड को उन विचेस के बारे में बताती हैं। तभी वहां वो तीनों विचेस भी पहुंच जाती हैं और उन बच्चों को ढूंढने लगती हैं। मैक्स को जैसे ही पता चलता है कि वो तीनों विचेस वहां आ चुकी हैं, मैक्स तुरंत स्टेज पर चढ़ जाता है और माइक लेकर सैंडरसन सिस्टर्स के बारे में सबको बताता है। लेकिन सबको उसकी बातें मजाक लगती हैं। विनीफ्राइड लोगों के बीच हैलोवीन का फायदा उठाते हुए स्टेज पर चढ़कर उस आदमी के हाथ से माइक ले लेती है, जो किया जादू तुम पे गाना गा रहा होता है। वो तीनों विचेस भी किया जादू तुम पे गाना गाकर और डांस करके लोगों पर जादू करने लग जाती हैं। सभी लोग मैक्स की बातों को भुलाकर एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी बिली भी वहां पहुंच जाता है। उसके बाद वो चारों वहां से भागते हैं। एलिसन को एक पुरानी ओवन देखकर उन विचेस को स्कूल के भट्टी में जलाकर मारने का आइडिया आता है। मैक्स हाई स्कूल हिल नाम के एक शो को होस्ट करने का नाटक करता है। विचेस उन बच्चों को सूंघते हुए वहां पहुंचती हैं और एक स्पीकर से उसके आवाज को सुनकर वो तीनों स्कूल के भट्टी में घुस जाते हैं। एलिसन और मैक्स उन तीनों विचेस को वहां बंद कर भट्टी शुरू कर देते हैं और उन तीनों विचेस को जलते हुए देखते हैं और वो जल्द ही विचेस को खत्म हो जाने का जश्न मनाते हैं। बेनिक्स इस बात से निराश हो जाता है कि उसका श्राप अभी तक नहीं टूटा। वो डैनी की पालतू बिल्ली बनकर रहने का प्रस्ताव स्वीकार करता है। उसके बाद मैक्स और डैनी एलिसन और बेनिक्स के साथ घर पहुंचते हैं और आराम करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो तीनों विचेस अभी भी जिंदा होती हैं और उन बच्चों को खो देने के कारण निराश होकर उन्हें ढूंढने लगती हैं। मैरी मैक्स की गन सूंघते हुए जे और आइस के पास पहुंचती है, क्योंकि आइस मैक्स का जूता पहने हुए होता है जिसे उसने मैक्स से चुराया था। सुबह होने वाली होती है और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ ही समय बचा होता है, इसलिए वो तीनों जे और आइस के जीवन शक्ति को लेकर ज्यादा देर तक जिंदा रहने के बारे में सोचती हैं और उन दोनों को बंदी बनाकर घर लौट जाती हैं। लेकिन लाइफ पोशन बनाने की सामग्री उन्हें याद नहीं रहती, इसलिए विनीफ्राइड अपने प्यारे स्पेल बुक को पुकारती है। उसी समय इधर 5 बजे मैक्स और एलिसन जागते हैं और बेनिक्स को श्राप से मुक्त कराने के लिए बुक में उसका समाधान ढूंढने के बारे में बात करते हैं। बेनिक्स ने उस बुक को कभी न खोलने की चेतावनी दी होती है, लेकिन उन दोनों को लगता है कि अब जब विचेस मर चुकी हैं तो इस बुक को खोलने से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जैसे ही एलिसन बुक को खोलती है, उस बुक से एक अदृश्य रोशनी ऊपर आसमान की तरफ जाती है। उससे उन विचेस को उस बुक के लोकेशन का पता चल जाता है। वो तीनों विचेस तुरंत उड़कर वहां जाने लगती हैं। इधर एलिसन और मैक्स को बुक द्वारा पता चलता है कि सिर्फ नमक का घेरा ही उन्हें उन विचेस के जादू से बचा सकता है। तभी बेनिक्स भी जाग जाता है और उस बुक को बंद कर देता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है। वो तीनों विचेस वहां पहुंच जाती हैं
मैक्स और एलिसन नमक लेने किचन में जाते हैं। तभी वो तीनों विचेस चुपके से घर के अंदर घुसकर स्पेल बुक के साथ में डैनी को भी उठाकर वहाँ से ले जाती हैं। सारा गाना गाकर स्लिम शहर के सारे बच्चों को अपने वश में करके झोपड़ी की तरफ बुलाती है और विनीफ्राइड लाइफ पोशन तैयार करती है। मैक्स और एलिसन एक कार से वहां पहुंचते हैं और कार की लाइट जलाकर दोबारा से उन विचेस को बेवकूफ बनाते हैं। उन विचेस को लगता है कि सूर्योदय हो चुका है और वो मरने वाली हैं। पोशन पिलाने से पहले मैक्स डैनी को बिंग्स को वहां से मुक्त कर एलिसन के साथ वहां से भागने लगता है। मैक्स आइस को पुकारने पर उसे आजाद नहीं करता है, वो बस अपना जूता ले लेता है और विचेस के पोशन को गिराकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही विचेस को पता चलता है कि उन्हें फिर से बेवकूफ बनाया गया है, वो तीनों उनसे बदला लेने के लिए बर्तन में बचे थोड़े से लाइफ पोशन को लेकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं। सभी उन विचेस से बचते हुए कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहां बेली को देखकर मैक्स उसे चाकू से डराता है। बेली उसे चाकू ले लेता है और उससे अपने मुंह के सिले हुए धागे को काटता है और विनीफ्राइड के ऊपर चिल्लाकर उसका साथ देने से मना कर देता है। उसके बाद वो सभी वहां नमक का घेरा बनाकर डैनी की रक्षा करते हैं, बट तभी वो तीनों विचेस वहां आकर उन सभी पर अटैक कर देती हैं। डैनी बेली के सिर को उसके पास पहुंचाने के लिए नमक के घेरे से बाहर निकल जाती है। तभी विनीफ्राइड उसे पकड़ लेती है और उसे लाइफ पोशन पिलाने की कोशिश करती है। तभी बिनिक्स एक लंबी छलांग लगाकर विनीफ्राइड के हाथ से वो पोशन गिरा देता है, जिसे मैक्स कैच कर लेता है और पोशन के बदले डैनी को नीचे उतारने के लिए कहता है। पर डैनी के मरने की धमकी सुनकर उसे बचाने के लिए मैक्स खुद ही वो पोशन पी लेता है। फिर विनीफ्राइड मैक्स को ऊपर उठाकर उसके जीवन शक्ति को चूसने लग जाती है। मैक्स उससे बचने की कोशिश करता है। एलिसन, डैनी और बेली मिलकर मैरी और सारा को रोकते हैं और तभी सूर्योदय हो जाने से वो विचेस एक एक कर धूल में बदल जाती हैं। बेली अपने कब्र में वापस चला जाता है। विचेस के नष्ट होते ही उसका सारा श्राप और जादू भी खत्म हो जाता है और बिनिक्स को भी उसके श्राप से मुक्ति मिल जाती है। फिर वो डैनी और बाकी सबको इसके लिए थैंक यू कहता है और वो अपनी सिस्टर एमिली के साथ वहाँ से मुक्त होकर चला जाता है। इधर पार्टी में लगातार डांस कर रहे लोगों को भी होश आता है और वो अपने अपने घर पहुँचते हैं। इधर विचेस की झोपड़ी में जे और आइस अभी भी फंसे होते हैं और एक गाना गुनगुना रहे होते हैं और उसके नीचे विचेस की स्पेल बुक अशुभ रूप से आँख खोलती है और संकेत देती है कि वो तीनों विचेस फिर से किसी तरह से वापस आ सकती हैं और ये मूवी इसी एंडिंग के साथ समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी और ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।